नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में काल सर्प दोष के विषय में। आमतौर पर मैं ज्योतिष की चर्चा ज्योतिष के योगों को लेकर कम करता हूं, लेकिन एक हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, बड़े भाई हैं हैदराबाद में, मनीष शुक्ला जी, तो कल उनका यह प्रश्न था कि काल सर्प पर कुछ चर्चा हो जाए। काल सर्प योग है क्या? कोई काल सर्प योग ज्योतिष में प्रभाव करता भी है या इसका बवंडर बना के रखा है? कहाँ कहाँ इस योग के प्रमाण मिलते हैं? इसका घरेलू उपचार क्या है? समस्त बातें। इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ज्योतिष में अलग अलग ग्रह को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। हमारी ज्योतिष में सूर्य राजा हैं, चंद्रमा जो है उनका किरदार रानी का है, स्त्री ग्रह का है, मंगल हिम्मत के कारक हैं, बुध बुद्धि के, अलग अलग सबको दी गई है। तो राहु और केतु पॉजिटिव होने पर व्यक्ति को मानसिक और बौद्धिक शक्ति देते हैं, नेगेटिव जाने पर बहुत तकड़े वाला भ्रम प्रदान करते हैं। राहु को सर्प का मुख और केतु को पूंछ माना गया है। 380 डिग्री में टोटल ग्रह घूमते हैं। तो जब 180 डिग्री का जो एक कोण होता है उसके इस तरफ या इस तरफ आप चार्ट में समझिए सारे ग्रह आ जाते हैं, उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में काल सर्प दोष का विस्तार पूर्वक कहीं भी वर्णन नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है। एक शास्त्र में सर्प दोष का वर्णन मिलता है, वह भी 2 या 3 लाइन में। लेकिन अनेक कारणों से सन 80 के बाद लगभग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। काल सर्प के नाम पर जन्मपत्री दिखाने वाला जो व्यक्ति है, जो श्रद्धालु है, वह इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। साथियों, काल सर्प बहुत कोई नेगेटिव, बहुत नकारात्मक प्रभाव हमेशा नहीं देता। इतना जरूर है, काल सर्प जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है थोड़ा संघर्ष, स्ट्रगल होता है उसके जीवन में। मेरी कुंडली में स्वयं काल सर्प दोष है। बहुत सारे महान व्यक्तित्व इस दुनिया में हुए हैं जिनके जीवन में काल सर्प था। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन सकता। नथिंग, नेवर, कोई तरीका ही नहीं है। बिना कठिन परिश्रम के, बिना तकड़े संघर्ष के व्यक्ति जीवन की चरम ऊंचाइयों पर चला भी जाए तो उसका मजा नहीं आता, उसका आनंद नहीं आता। मेहनत करके, परिश्रम करके, पसीना निकाल करके, धक्के मुक्के खा करके, दुर्गति होने के बाद जब व्यक्ति सफलता के चरम बिंदु पर जाता है उसका आनंद कुछ और है, उसका स्वाभिमान कुछ और होता है। तो काल सर्प दोष में स्ट्रगल होता है थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन में, और जहरीले जंतु से थोड़ा बहुत भय इससे होता है। यह कोई विशेष रूप से मारक, डिजास्टर या डिस्ट्रॉय करने वाला दोष नहीं है जितना भय समाज में काल सर्प का बनाया गया है। काल सर्प दोष जैसा किसी भी धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है। ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथों में सर्प दोष एक मिलता है, बहुत छोटे में मिलता है, 2-3 लाइनों में मिलता है कहीं। आइए घरेलू उपचार की बात करते हैं। आदरणीय शुक्ला जी, जिसका काल सर्प हो, सिंपल, वह भगवान शंकर का अपनी यथायोग्य जानकारी के हिसाब से रुद्राभिषेक करे, भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाए, और नित्य प्रति नहीं कर सकते, सोमवार को करे, गंगा जल से करे तो क्या कहने, तीर्थ में जाकर के हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार। कोई काल सर्प या किसी प्रकार का दोष टिकने वाला नहीं है। दुनिया एक जंजाल है प्यारे, दुनिया की यह चाल है प्यारे, दुनिया तुमको धोखा देगी, महाकाल महाकाल है प्यारे। तो महाकाल की उपासना करने से अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, भगवान के इस मंत्र का 1 माला रोज जाप करें। इसी मंत्र से भगवान को जल चढ़ाए और भगवान की साधना उपासना करें तो कोई भी काल सर्प आपके सामने रुकने वाला नहीं है। तो आज इतना ही। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करता, कभी आपको पता है मैं सार गर्भित टू द पॉइंट बात करता हूँ हमारी यूट्यूब में, इसलिए आज इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।